हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के लिए सीटीपी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षीय समूह। पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला तीसरा चौथा या पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी से सीखते हैं। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत ज़रूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति, उदासीनता, ग्लानि। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तदानुभूति। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? विभेदन, मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, शिक्षा में रुचि। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आंखों का रंग। निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया है? दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागमन में भेदभाव, दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार में बेदखली, जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण या फिर द्वितीयक समाजीकरण। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीयक समाजीकरण। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है? प्रत्येक विद्यार्थी की, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों की, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों की या फिर केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों की। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक विद्यार्थी की। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? योगात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन या फिर मानकीकृत एक समान मूल्यांकन। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक मूल्यांकन पर। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना, पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना, एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिक विकास के चरण। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सहयोगी प्रायोजित कार्य। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना।
अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहन की योग्यता का मापन करना। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो सके। इसमें सही है ऑप्शन सी, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि एवं बदलाव का अध्ययन किया जाता है। जन्म, माध्यमिक बाल्यावस्था, जन्म, किशोरावस्था, गर्भधारण, माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर गर्भधारण, किशोरावस्था। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भधारण से किशोरावस्था तक के होने वाले वृद्धि एवं बदलाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा या फिर संतुलीकरण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक उपकरणों। शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अभी सीखे गए संप्रत्तियों के विस्तरण और चर्चा करने से मना करें, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें, विषय वस्तु को समझाने के बजाय उसे रटवाने पर ध्यान दें, केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर सौरभ की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जेंडर रूढ़िवादिता। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश उत्पन्न करती है, चिंता, बोरियत, जिज्ञासा, हतोत्साहन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जिज्ञासा। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बाधा है? गतिविधियों में कई तरह से संलग्न होना, कई तरह से राय की अभिव्यक्ति, कई तरीकों से विद्यार्थियों की नामीकरण और क्रमीकरण, कई तरीकों से सूचना का प्रतिनिधित्व। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कई तरीकों से विद्यार्थियों के नामीकरण और क्रमीकरण। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? निम्न बुद्धि, कम क्षमता, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।